सभी को जय हिंद। एनईपी 2020 में सभी का स्वागत है। एनईपी 2020 के कुछ कुछ प्रमुख प्रावधान के बारे में आज यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न होता है कि एनईपी 2020 में प्रत्येक जो यूजी प्रोग्राम होते हैं उसमें कितने वर्ष होते हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रत्येक यूजी प्रोग्राम 3 वर्ष या तो 4 वर्ष के होने हैं और प्रति वर्ष अगर देखा जाए तो 2-2 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे। प्रति वर्ष 2-2 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे, अर्थात एक साल में 2 सेमेस्टर तो प्रत्येक 6 महीने में 1 सेमेस्टर देखने को मिलेगा। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहता है कि अभी की परीक्षा कैसे होने वाली है। तो अभी हमने बताया कि 3 वर्ष की है और प्रत्येक वर्ष में जैसे 3 या 4 भी हो सकती है, तो प्रत्येक वर्ष में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली होनी है, ये भी हमने बताए। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली होनी है, अर्थात प्रत्येक 6 माह के अंदर 1 सेमेस्टर और दूसरे 6 माह के अंदर दूसरे सेमेस्टर परीक्षा यहाँ पर होनी है। इसका प्रावधान एनईपी 2020 में किया गया है। इसमें फिर पुनः देखने को मिलता है कि यहाँ पर कौन कौन से विषय का अध्ययन किया जाना है। एनईपी 2020 में कुल 6 विषय का यहाँ पर अध्ययन कार्य किया जाना है। ये 6 विषय कौन कौन से होते हैं? एक तो जो 3 विषय होते हैं उसे हम मुख्य विषय के नाम से जानते हैं, जो प्रत्येक सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगा। एक विषय देखने को मिलेंगे जीई के रूप में, जो 3rd सेमेस्टर में यह नाम परिवर्तन हो जाएगा। एक विषय देखने को मिलेंगे एईसी के नाम से। एक विषय देखने को मिलेंगे वीएसी या एसईसी के नाम से, ये भी एक विषय रहेंगे। इस प्रकार कुल 6 विषय का अध्ययन प्रत्येक सेमेस्टर में किया जाना है। इससे पहले 5 विषय का प्रावधान था, जिनमें 3 मुख्य विषय हुआ करता था, सबको याद होगा, और 2 फंडामेंटल कोर्स हुआ करते थे। कुल 5 विषय पहले हुआ करते थे, जो अब 6 विषय यहाँ होना है और ये लागू भी हो गया है। अगला प्रश्न देखने को मिलता है कि यहाँ पर पास अर्थात उत्तीर्ण का जो प्रावधान है वो कितने में उत्तीर्ण होना है, कितना मार्क या कितना परसेंट। पहले सबको याद होगा 33 या तो 36% लाने पर पहले पास हुआ करते थे, जो अब ये थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। अब क्या हो गई है, 40% अर्न करने पर ही पास उत्तीर्ण होना यहाँ है, और ये 40% किस प्रकार से लाना है वो हम आगे बताएंगे। अगला प्रश्न देखने को मिलता है क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम प्रत्येक सेमेस्टर में लागू होगी, ये भी अपने को ध्यान देना है। और प्रत्येक सेमेस्टर में 20-20 क्रेडिट देखने को मिलेंगे, अर्थात एक वर्ष में अपने को 40 क्रेडिट देखने को मिलेंगे। 20-20 40 क्रेडिट, और 4 क्रेडिट इसमें ऑनलाइन माध्यम से कोई मॉक टेस्ट भी हो सकती है, उनके जरिए से अर्न करनी है। तो एक वर्ष में कुल 44 क्रेडिट अर्न करनी है, वो भी प्रथम वर्ष के लिए। ये रही क्रेडिट सिस्टम। अब ये जो क्रेडिट है प्रत्येक सेमेस्टर में 20-20 क्रेडिट है, यह कैसे कैसे डिवाइडेड रहते हैं उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। इनमें जो मुख्य विषय होते हैं, मुख्य विषय 3 विषय होते हैं, जिसको हम ए बी सी के नाम से जान सकते हैं, या जो भी नाम दीजिएगा। फिर जीई करके एक नाम है, उसको भी देख लीजिएगा। फिर वीएसी या ए है ना, एसईसी के नाम से एक देखने को मिलेगा। उसके बाद एईसी के नाम से एक विषय देखने को मिल जाएगा। तो इसको मैं ए इस प्रकार नाम दे रहता हूं, और इनमें मुख्य विषय में 4 क्रेडिट 4-4 क्रेडिट के रहेगा, अर्थात ये 12 क्रेडिट बन जाएंगे।
मुख्य विषय में 12 क्रेडिट, जो जीई है उसमें 4 क्रेडिट बन जाएंगे, बीएससी में 2 क्रेडिट, एईसी में 2 क्रेडिट। इस तरीके से अगर सबको जोड़े तो यहाँ पर प्रत्येक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट देखने को मिल जाएंगे। रही बात इसे किस तरीके से प्राप्त करनी है, तो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे कि हमारा एक विषय है यहाँ पर ए, जिसमें 4 क्रेडिट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस 4 क्रेडिट को हम थोड़ा सा बताते हुए देखते हैं। ये 4 क्रेडिट हम कैसे प्राप्त करनी है। प्रत्येक जो 15 घंटे का जो कक्षा होगा, अर्थात 15 घंटे की कक्षा तो होती नहीं है, 15 क्लास जिसको हम मानते हैं, जो एक एक घंटे का रहता है, अगर उतना क्लास अटेंड करते हैं तो 1 क्रेडिट प्राप्त होगा। ये चीज को अपने को ध्यान देनी है। अगर अपने को 4 क्रेडिट प्राप्त करनी है तो 4 क्रेडिट के लिए 60 कक्षा, अर्थात जो टोटल 60 घंटे का क्लास होगा उसको अटेंड करेंगे, तब जाकर हमें 4 क्रेडिट प्राप्त होगी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एईसी का, जिसमें 2 क्रेडिट है, उसे प्राप्त करने के लिए अपने को 3 क्लास अटेंड करना पड़ेगा, 30 क्लास अटेंड करना पड़ेगा, तब जाकर हमें 2 क्रेडिट प्राप्त होगी। इस प्रकार हम क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। अगला विषय देखने को मिलता है जीई विषय का चयन किस तरीके से करना है, इसको भी अपने को विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे कि मैं कुछ संकाय का नाम लिखता हूँ। एक होता है कला संकाय करके होता है, विज्ञान संकाय होता है, और एक लिख देता हूं मैं गणित संकाय करके। उसके बाद जिस महाविद्यालय में जो संकाय है उसको आप लिख दीजिएगा। मान लिया जाए कि कोई विद्यार्थी कला संकाय का है, तो उनको तो मुख्य 3 विषय लेना ही लेना है। उस महाविद्यालय में जो संचालित है उस 3 विषय को लेना ही लेना है। तो यहाँ पर मैं ए बी सी करके नाम लिख देता हूँ। ये 3 विषय कला संकाय वाले लेंगे ही लेंगे। रही बात जी के लिए, अपने को या तो विज्ञान संकाय से, या तो गणित संकाय से, या जो अन्य संकाय उस महाविद्यालय में संचालित है जहां विद्यार्थी अध्ययनरत है, उनमें से एक विषय का चयन करनी है। जैसे कि विज्ञान संकाय में क्या क्या विषय देखने को मिलते हैं। एक तो बॉटनी देखने को मिलते हैं, दूसरा जूलॉजी देखने को मिलते हैं, तीसरा केमिस्ट्री देखने को मिलते हैं। ये तीनों में से किसी एक विषय का भी चयन कर सकते हैं। अगर न करें तो इनमें गणित जो संकाय है उसमें मैथ्स देखने को मिल जाते हैं, दूसरा फिजिक्स देखने को मिल जाते हैं, केमिस्ट्री तो यहाँ भी है, केमिस्ट्री तो यहाँ भी है। तो ये विषय का भी चयन कर सकते हैं। या अन्य जो फैकल्टीज है उनमें भी जो मुख्य मुख्य विषय हैं, तो उनमें से भी अन्य कोई भी एक विषय का चयन करना है, वो भी जीई के रूप में। ध्यान ये रखना है कि जिस फैकल्टीज के बच्चे हैं, जिस संकाय के बच्चे हैं, उस संकाय के विषय को नहीं लेना है, अर्थात दूसरे संकाय के विषय को चयन करके एक विषय पढ़ना ही जीई के विषय के रूप में जाना जाता है। अगला जो प्रश्न रहती है, परीक्षा में कितने अंक में पास होना सुनिश्चित है। जैसे मैंने बताया था 40% अर्न करनी है, उसके पश्चात ही पास होनी है। तो जो 100% का जो एग्जाम होना है वो किस तरीके से एग्जाम होना है। एक तो 30% महाविद्यालय स्तरीय में, इसको महाविद्यालय स्तर करके लिख देता हूं मैं, महाविद्यालय स्तर में परीक्षा होनी है। रही बात 70%, ये भी महाविद्यालय स्तर अर्थात जहां पर वार्षिक परीक्षा कंडक्ट करती है उसी तरीके से इन सेमेस्टर एग्जाम यहाँ पर देनी है। ये आपका वार्षिक परीक्षा की तरह ही एग्जाम होना है। ये जो 30% का एग्जाम महाविद्यालय अपने स्तर में लेना है, उनमें एक तो असाइनमेंट देखने को मिलता है, एक तो क्विज देखने को मिलेगा, एक तो होगा प्रस्तुतिकरण देखने को मिल सकता है, एक तो अटेंडेंस उपस्थिति होती है। उसके आधार पर यहाँ पर 30% का यहाँ पर मूल्यांकन कार्य करेंगे। इसी 30% को विद्यार्थी के नाम से अंक प्रदर्शित कर ही आगे भेजी जाएगी, जिसके चलते विद्यार्थी जो 70% के एग्जाम है यहाँ पर बैठने या न बैठने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं योग्यता निर्धारित की जाएगी। अगर महाविद्यालय 30% का मार्क आगे नहीं भेजते हैं तो विद्यार्थी 70% के एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे।
और जो परीक्षा प्रणाली है वो सम और विषम, इस तरीके से वहां पर एग्जाम जो हम लोग बैक सिस्टम कहते हैं ना, तो यहाँ कोई फेल वेल का सिस्टम तो है ही नहीं। तो इसमें क्या करनी है, पहला सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, इस प्रकार से शाम का सम विषम में ही एग्जाम देनी है। इसको पुनः बता रहा हूँ, मान लो कोई विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में एटीकेटी सप्लीमेंट्री आता है तो वो थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम देंगे। अगर विद्यार्थी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगता है तो वो फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम देंगे। रही बात यहाँ पर जो परीक्षा प्रणाली का बता रहे हैं, इसमें कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण अर्थात फेल नहीं होंगे, सबका यहाँ पर या तो उत्तीर्ण होना है या तो बैक लगना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी सवाल पूछनी है सवाल पूछिएगा, हम आगे वाले वीडियो में पुनः उस सवाल का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।